मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त ट्रैवलर हिंदुस्तानी 68। आज हम अमृतसर में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस के बारे में बातचीत करेंगे। मेट्रो बस सर्विस अमृतसर में साल 2016 में शुरू की गई थी। पहले पहल तो इस बस सर्विस को कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला था, लेकिन कुछ सालों के बाद इस बस सर्विस को पब्लिक की ओर से अच्छा रिस्पांस मिलना शुरू हो गया था। उसकी वजह ये थी कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि पंजाब सरकार ने इस बस में सफ़र करने वाले यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं प्रदान की थी। पंजाब सरकार ने हैंडीकैप्ड, सीनियर सिटीजन और कॉलेज जाने वाले लोगों का किराया 50% कर दिया था, और इसके साथ साथ ही पंजाब सरकार ने स्कूल जाने वाले बच्चों का किराया बिल्कुल माफ़ कर दिया था, जिससे इस बस सेवा को अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। आस्ते आस्ते ये बस सर्विस बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गई और अब ये बसें तकरीबन फुल कैपेसिटी में जाती है। इनमें बैठने के लिए या खड़े होने के लिए जगह नहीं होती। ऐसा लोगों ने इस बस को रिस्पांस दिया है। ये शहर में लगभग 72 बसेस जो हैं वो चलती हैं लोगों की सहूलियत के लिए। लोग इस बस सर्विस से बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी सामने आ रही हैं, जैसे कि ये पैसेज मेट्रो बस सर्विस के लिए बनाया गया है, लेकिन देखा गया है कि इस पैसेज में हर तरह की बसें, कारें, स्कूटर और मोटरसाइकिल बेधड़क होके लोग ड्राइव करते हैं। इन लोगों पर स्टेट पुलिस का कोई भी कंट्रोल नहीं लगता, क्योंकि ये पैसेज जो है ये ऐसी कारों, बसों और स्कूटर और मोटरसाइकिलों के साथ भरी रहती हैं। देखने में ये भी आया है कि इस पैसेज के अंदर कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जैसे कि 1-2 लेडीज और कुछ और लोगों की भी इस पैसेज में दुर्घटना कारण मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी लोग इसकी परवाह न करते हुए फिर भी इसी पैसेज को चलने के लिए प्रेफर करते हैं, जिससे समय समय पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके अलावा जो इस पैसेज की दोनों तरफ रेलिंग लगी हुई है वो कई जगह से टूटी हुई है, और लोग जहाँ जहाँ से ये ग्रिल टूटी हुई है उसको ये रास्ते के रूप में यूज़ कर रहे हैं।
जो कि एक बहुत ही डेंजरस ट्रेंड है। इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर जाना ये टूटी हुई ग्रिलों के बीच से निकल के किसी भी मेजर एक्सीडेंट का कारण बन सकती है। इसलिए पंजाब सरकार को या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि वह तुरंत ये जो ड्रमी है इनको रिपेयर करवाएं, ताकि लोग इधर से उधर ना जा सकें और दुर्घटनाएं होने से बचा जा सके। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को, कि वो इस पैसेज के दोनों तरफ जो ग्रिल जहाँ जहाँ से टूटी हुई है उसे रिपेयर करवाएं, ताकि लोगों की जान और माल का रक्षा हो सके। ये बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और आज से पहले कुछ दुर्घटनाएं हुई भी हैं। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नोटिस में है, लेकिन कोई भी कंक्रीट कार्रवाई ऐसे ट्रैफिक वायलेटर्स के अगेंस्ट नहीं हो रही। इसके अलावा ये भी देखने में आया है कि कुछ समय से जो इस रूट पर चौराहे पड़ते हैं, क्रॉसिंग्स हैं, वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिम नज़र नहीं आते। पहले पहल यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के मुलाजिम खड़े हुआ करते थे और वो ये चेक करते थे कि कोई भी व्यक्ति इलीगल व्हीकल इस पैसे से पास ना हो। लेकिन अब कुछ समय से ये जो कार्रवाई है वो पुलिस विभाग के द्वारा नहीं की जा रही, जिससे लोगों के हौसले बढ़ गए हैं, यानी कि जो लॉ ब्रेकर्स हैं उनके हौसले बढ़ गए हैं और वह मेट्रो बस सर्विस के जो पैसेज है उसमें से अपनी गाड़ियां निकाल कर ले जा रहे हैं। कई बार एक्सीडेंट हुए, पर पता नहीं क्यों लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन दुर्घटनाओं को रोकने की कोशिश नहीं कर रही। इसके अलावा लोगों के आने जाने के लिए इस पैसेज को क्रॉस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने फुट ओवर ब्रिज बना रखे हैं, लेकिन देखने में आया है कि आम पब्लिक इन फुट ब्रिजेस का प्रयोग नहीं कर रही है। जो आम लोग हैं वो जहाँ कहीं भी टूटी हुई ग्रिल है उसमें से निकल गए सड़क की दूसरी तरफ जाते हैं, जो कि किसी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। और एक और बात देखने में यही है कि ये जो फुट ओवर ब्रिज हैं इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की होर्डिंग लगी हुई। ये होर्डिंग्स बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। उसका कारण ये है कि फुट ओवर ब्रिज का जो पैसेज है, ये होर्डिंग्स उस सारे के सारे पैसेज को ढक लेती है। अगर कोई इस फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग कर रहा है तो जब ऊपर से गुजर रहा होगा तो कोई भी जो अनसोशल एलिमेंट है वह उस व्यक्ति, औरत या बच्चे के साथ किसी तरह की भी शरारत कर सकता है
उसको जान से भी मार सकता है, स्नैचिंग वगैरह भी हो सकती है, और एनी इलीगल एक्टिविटी कैन हैपन। सो मेरा सुझाव है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि कृपया आप ये फुट ओवर ब्रिज के ऊपर पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल और जो कमर्शियल होर्डिंग लगती हैं इनको तुरंत रिमूव कराएं, ताकि फुट ओवर ब्रिज के ऊपर किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो सके। ये बहुत ज़रूरी है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो जिला प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए और यहाँ पर होर्डिंग्स लगाने पर पाबंदी लगानी चाहिए। ये अति जरूरी है। मैं पुलिस विभाग के अधिकारियों को निवेदन करूंगा कि वह इस रूट में जितने भी क्रॉसिंग्स पड़ते हैं वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस को तैनात करें, ताकि जो इलीगल ट्रैफिक मेट्रो बस पैसेज के बीच से गुजरती है उसको रोका जा सके। जहाँ कहीं जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर जो वायलेटर्स हैं उनके चलान आदि भी किए जाए, तो तभी ये समस्या खत्म हो सकती है और हम बहुमूल्य जो लोगों की जान है, माल है, उसकी रखवाली कर सकते हैं। तो मैं जिला प्रशासन और पुलिस विभाग और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को निवेदन करता हूँ कि वह इस संबंध में जरूरी कदम उठाएं, ताकि लोगों की जान माल की रखवाली हो सके और मेट्रो बस सर्विस भी इस रूट पे ठीक ढंग से चल सके। ये एक सजेशन है, इस पे अमल करने की ज़रूरत है। सो आप लोगों से मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ कि कृपया इस ओर ध्यान दें और किसी भी तरह की दुर्घटना को होने से रोकें। सो ये बात मैं आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था। सो अगर ये मेरी सजेशन या मेरी रिक्वेस्ट आपको ठीक लगी हो या अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शेयर करने का मतलब ये होगा कि ये मेरी वीडियो म्युनिसिपल अथॉरिटीज़, पुलिस विभाग के ऑफिसर और जिला एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाएगी, तो हो सकता है कि इस पर विचार करके वो कोई उपयुक्त कार्रवाई करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and hearing me. Thanks a lot. Okay, bye bye. God bless you all. Thank you.